हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम जाके ये सारी चीज़ें हमारे दोस्तों के साथ या फिर परिवार के साथ शेयर करते हैं। बहुत से लोग जो है वो ऐसे होते हैं जिनको सेक्स लाइफ में बहुत सी दिक्कतें आती है, लेकिन अफसोस कोई इसके बारे में खुलकर बात नहीं करता है क्योंकि वो लोग शर्मा जाते हैं, हम लोग घबरा जाते हैं। लेकिन अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स से जुड़ी समस्याओं का और सवालों का जवाब बहुत ही आसान सरल तरीके से देंगे, वैज्ञानिक तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो साम टीवी के स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान वो करेंगे। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत। नमस्ते डॉक्टर साहब, क्या मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकती है? और ये कमजोरी और शीघ्र पतन दोनों हैंड इन हैंड जाता है। कैसे जाता है आज के हमारे क्लिप में डिस्कशन में हम देखेंगे। अब जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। देखो, नेचुरल उपाय तो हमने सब किए भाई, समझो पिंच मेथड है या स्टॉप एंड स्टार्ट है या माइंड डाइवर्शन है, ये सब कुछ हो गया। फिर अभी हम आ गए मेडिसिन के ऊपर। तो कौन से मेडिसिन रहते हैं? सेंट्रली एक्टिंग मेडिसिन है, लोकली एक्टिंग मेडिसिन है, बहुत बार हम इसे कहते हैं कुछ एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है। ये कैसे काम में आते हैं, क्या रोल रहता है, कैसे टाइम बढ़ा सकते हैं, हम देखेंगे डिटेल में वन बाय वन। डॉक्टर साहब, इस शीघ्र पतन के इलाज में नंबिंग क्रीम्स का क्या असर होता है? ये नंबिंग क्रीम्स क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वेरी नाइस। देखो, यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी, यानी मेल के पेनिस को सामने जो ग्लांस रहता है वो इतना हाइपर सेंसिटिव होता है, इवन हाथ लगाने के बाद, इवन पार्टनर ने टच करने के बाद ही वहीं पे वो डाउन हो जाते हैं। पार्टनर नाराज हो जाता है, बहुत बार सेकंड टाइम तो उसे निकाल देता है, भाई कुछ काम का नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। तो बच्चा नर्वस हो जाता है। तो यहाँ पे नर्वस क्यों नहीं होना है? नंबिंग क्रीम्स, कुछ लोगों को यहाँ पे ओवर सेंसेशन रहता है, कुछ क्रीम्स रहते हैं उसमें माइल्ड एनेस्थेटिक एजेंट रहते हैं। देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ऐसा स्ट्रॉन्ग एनेस्थेटिक्स लगाओगे ना तो कुछ भी नहीं समझेगा आपको। माइल्ड एनेस्थेटिक कुछ क्रीम लगाते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, वो लगाने के बाद ऐसे ही आपको पार्टनर के साथ एक्ट करना नहीं है। 10 मिनट के बाद उसे वॉश करना है या कोई पेपर से क्लीन करना है, तो ही आपका टाइमिंग अच्छा बढ़ेगा और आपके पार्टनर को सेटिस्फैक्शन मिलेगा। डॉक्टर साहब, भोपाल से एक कॉल आ रहा है, रवि जी उनका कॉल लेते हैं। रवि जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। नमस्ते सर। जी नमस्ते जी, बोलिए। शीघ्र पतन और छोटे लिंग का कोई संबंध होता है क्या? जानकारी दीजिए। वेरी नाइस क्वेश्चन। एक मेरे पास पेशेंट आया, तो सर मेरा लिंग छोटा है इसलिए पाइप छोटा हो गया, पाइप छोटा हो गया इसलिए ज़्यादा देर नहीं चल रहा है, कुछ संबंध होता है क्या? फ्रेंड्स, एक चीज़ कहता हूँ, देखो, शीघ्र पतन का कंसर्न आता है उसके कंट्रोलिंग वॉल से, यानी अंदर जो सिस्टम है और उसे कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। तो लिंग छोटा हो या थोड़ा बड़ा हो, उसकी वजह से आपके यहाँ पे शीघ्र पतन में कोई असर नहीं होता है, लेकिन ये साइज का कंसर्न आता है आपके पार्टनर के सेटिस्फैक्शन से और उसकी कठोरता आने से। तो एक ही कहेंगे हम, छोटा लिंग है इसलिए डिप्रेस मत हो, या छोटा लिंग है इसलिए मुझे शीघ्र पतन हो रहा है, कि उसे बहुधा कहते कि पार्टनर को सेटिस्फाई करने के लिए CAT यानी क्वार्टल अलाइनमेंट टेक्निक भी आपको सिखा सकते हैं। तो आप सुखी जीवन का मंत्र का बुक रेफर कीजिए, उसके अंदर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको कोई डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। ट्रीटमेंट लेके, इलाज लेके आपका टाइमिंग हम बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे नंबिंग क्रीम्स होती है तो वैसे ही नंबिंग स्प्रेज भी आजकल अवेलेबल है, तो इसके बारे में बताइए। स्प्रे अच्छे या नंबिंग क्रीम अच्छा है, ये भी मुझे बहुत बार क्वेश्चन आता है। एक केयर बोलता हूँ मैं सब लोगों को, बहुत बार स्प्रे का कंट्रोल रहता है। वो स्प्रे करेंगे ना, यहाँ पे देखो हम क्रीम सिर्फ टिप को लगा रहे हैं
वहीं पे हमें उसको डिसेंसिटाइज करना है। स्प्रे मारोगे सब तरफ तो पूरा ही ढीला हो गया। तो स्प्रे यूजुअली हम एडवाइस नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत बार स्किन के ऊपर उसकी रिएक्शन आ सकती है, इचिंग हो सकता है, रेडनेस आ सकता है, और उसका कंट्रोल नहीं रहता है लोकल रीजन पे। तो एज़ फार एज पॉसिबल जो भी ट्रीटमेंट लेना है सेक्सोलॉजी, सीरोलॉजी, एंड्रोलॉजी से मिलके ही लेना है, जिससे आपको कोई साइड इफेक्ट ना होवे। और जो लोग जिनको कमजोरी है और उसके Yeah. लिए वो दवाइयाँ ले रहे हैं, तो क्या इन दवाइयों का असर शीघ्र पतन पे भी हो सकता है? हाँ, मैंने कहा था ना कोरिलेशन कैसा है। जी है। तो ये फर्क उसमें आता है भाई, जिसको शीघ्र पतन है उसको कमजोरी भी रहती है। तो मतलब क्या है भाई, उसका इरेक्शन ही नहीं हुआ तो उसका सवाल ही नहीं आता है ना बाद में शीघ्र पतन होने का, तो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है। तो जो मेडिसिन हम दे रहे हैं कॉम्बिनेशन थेरेपी रहती है, यानी इसलिए हार्मोनल है, वहाँ पे लोकल रीजन पे है, वासोडायलेटर है और सेंट्रल कंट्रोलिंग है। तो डेफिनेटली कमजोरी के मेडिसिन से भी शीघ्र पतन कंट्रोल में आता है। इसके बाद सारा जी है, बैंड्रा से कॉल कर रहे हैं, Definitely. उनका कॉल लेता है सर। Yeah. सारा जी सवाल पूछिए आपका। प्रणाम सर। जी जी। प्रणाम जी, बोलिए। किगले एक्सरसाइज का और शीघ्र पतन का कोई संबंध होता है क्या? शायद कीगल एक्सरसाइज कर रहे हो आप, करेक्ट? हाँ हाँ, कीगल 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 के बारे में सबको क्यों उत्सुकता है? कुछ बायो फीडबैक के लिए कुछ सॉफ्टवेयर के ऊपर हम देखते हैं भाई, वो बायो फीडबैक देखो और कॉन्ट्रैक्शन करो। तो बायो फीडबैक क्या रहता है यहाँ पे? कीगल्स यानी हमें बैठे बैठे ऐसी एक्सरसाइज जिसमें भाई हम जब मूल बंद यानी यूरिनेशन करते हो तो उसको रुकाना है, वो एक्शन करना है। यानी कुछ लोग तो यूरिन करते हो करते, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे हमारा पेल्विक फ्लोर प्यूबोकॉक्सियल लिगामेंट स्ट्रॉन्ग करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बैठे बैठे 2 या 3 सेकंड के लेकर के ऐसे 15 बार रिपीट करना है। उससे आपका वजाइनल रीजन, यूरेथ्रल रीजन कॉम्पैक्ट होता है, मेल में बल्बो कैवर्नस मसल स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से मेल में जो टाइमिंग है वो बढ़ जाता है और फीमेल में वजाइनल टाइटनिंग बढ़ता है और यूरिन का लीकेज स्टॉप होता है। तो इतना बड़ा एडवांटेज रहता है कीगल एक्सरसाइज का। अच्छा डॉक्टर साहब, फिजिकल रिलेशंस के दौरान अगर हम कॉन्डम्स यूज करते हैं, प्रोटेक्शन यूज करते हैं, तो क्या इससे भी शीघ्र पतन नियंत्रण में आ सकता है कॉन्डम्स से? कुछ मॉडिफाइड कंडोम रहते हैं, हम बोलेंगे क्या रहता है। अच्छा। कंडोम के सामने एक हमेशा एक बल्ब रहता है, टिप रहता है, उसके अंदर कुछ लिक्विड, एनेस्थेटिक लिक्विड नए कुछ कंडोम्स निकले उसके अंदर डालते हैं। वो क्या करता है, वो वियर करने के बाद उसका डबल फायदा है। एक तो बहुत लोगों को डायरेक्ट वजाइनल टच हो गया, वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, इमीडिएट डाउन हो जाते हैं, तो यहाँ पे बैरियर बनता है ये लैटेक्स। और दूसरा, टिप के ऊपर जो लिक्विड रहता है उनका टिप ग्लास जो है डिसेंसिटाइज होता है, इसकी वजह से टाइमिंग बढ़ता है। तो ये डेफिनेटली फ़ायदा है, ये स्पेशल निरोध का, ये स्पेशल प्रोटेक्शन का। लेकिन ये एडवाइस से लेना चाहिए और प्रॉपर साइज का यूज़ करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, काफी बार ना लोगों की गलत होती है कमजोरी के बारे में और शीघ्र पतन के बारे में। तो क्या ये दोनों संकल्पनाएं जो है, ये दोनों कॉन्सेप्ट कितनी अलग है, ये एक बार दोनों में कौन सा कॉमन फर्क बोल सकते हैं? जी जी। देखो, एक ही लाइन में आपको कहता हूँ, जिसे कमजोरी है उसे शीघ्र पतन होना ही होना है, लेकिन जिसको शीघ्र पतन है वो कमज़ोर है ऐसा नहीं कह सकते। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। हाँ। क्योंकि यहाँ पे इरेक्शन आपको है, लेकिन कुछ कारणवश आप फॉल कर रहे हो, जल्दी से सीमेन बाहर निकल रहा है, तो इसको कंबाइनली ट्रीट करना चाहिए। और कंबाइन ट्रीटमेंट देने से फ्रेंड्स आपका टाइमिंग बढ़ता है, कठोरता बढ़ती है, आप भी एंजॉय करते हो और आपका पार्टनर भी एंजॉय करता है। तो फ्रेंड्स, एक ही कहूँगा, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आप खुद भी देखिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और अपना सेक्सुअल लाइफ और अपने फ्रेंड्स का, मतलब अपना नोन, अपना ओन और कंसर्न पार्टनर का लाइफ, सेक्सुअल लाइफ आप अच्छा कर सकते हो। जी, और सेक्सुअल सेफ्टी, सेक्सुअल हाइजीन और सेक्स एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, जागृति निर्माण करना ही हमारे इस शो का, इस मंच का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों, ये जानकारी काफ़ी अच्छी थी और ये हमारे खास मेहमान थे डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपाय पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और अगर आपको भी उनसे मिलना है, आपको भी डॉक्टर विजय दहीफले जी की सलाह लेनी है, उनसे आपकी समस्या या फिर प्रश्न आपको उनसे कुछ पूछना है, तो
आप स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए उसके द्वारा संपर्क कर सकते हैं। साथ ही सर के सारे सेंटर्स के नाम हमने दिए हैं, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल तथा खारघर में मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं। आप यहाँ भी जा सकते हैं। जो सेंटर आपको नज़दीक लगे, पास पड़े, उसके आप वहाँ पे आप जा सकते हैं। यहाँ आप जाके सर से मिल सकते हैं। उनके सारे सेंटर्स के नाम, फ़ोन नंबर्स हमने दे रखे हैं। फिर एक बार आपको याद दिला दूँ ईमेल के बारे में। ईमेल आईडी आप इस वक्त देख रहे हैं तथा उनकी वेबसाइट है sexologistvijaydahipale.in। इस पे आप जाइए, अपॉइंटमेंट का बटन आपको दिखेगा, इसे क्लिक कीजिए और बड़ी आसानी से आप उनकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही बेहतर सरल तरीके से अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए, बहुत ही अच्छी जानकारी वैज्ञानिक रूप से आपने शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अब वक्त हो चला है दर्शकों को विदा करने का। तो गुड नाइट, शब्बा खैर, अलविदा, अपना ख्याल रखना, नमस्कार, शुभ रात्रि।